बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बाय ग्रामर रूल करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 2 को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर और 9th क्लास की फुल बुक अपलोड हो चुकी है। उन तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप जिस यूनिट में जिस एक्सरसाइज का लेक्चर लेना चाहें तो वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 2 देखें, हमने करना है ग्रामर रूल से। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास सिमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं, इन्हें हम राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। 2, इसका कोएफिशिएंट 1, 6 और 5। 2, 1, 6 और 5 एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगा। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वेरिएबल का। इन दोनों में वेरिएबल हमारे पास x और y है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 3, 1 कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनेगा 3, 1। ठीक है जी, प्यारे बच्चों याद रखो कि एक क्वेश्चन को आप इन्वर्जन मेथड से करें या ग्रामर रूल से, दोनों का आंसर सेम होगा। अब इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर हमारे पास मौजूद है। अभी हम करेंगे ग्रामर रूल से, तो आप देखेंगे हम मैच करेंगे, दोनों के आंसर सेम होंगे। अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के बाद ग्रामर रूल में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास a के इक्वल है a, और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। ठीक है जी, आप इक्वल ये राइट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद देखें, हमने क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मेथड यूज़ करना है ग्रामर का। सॉल्व मीन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रामर रूल के लिए आपने ये याद करने होंगे कि x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x की वैल्यू के लिए ये फार्मूला याद करना होगा, y की वैल्यू के लिए ये फार्मूला याद करना होगा। अब यहाँ पर देखें जी, दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है, तो a तो हमारे पास मौजूद है, ये a है। लेकिन ax और ay क्या चीज़ है, ये हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी। देखिए सबसे पहले हम ax राइट करते हैं। अब a तो हमारे पास मौजूद है, वो क्या है जी, 2, 1, 6, 5। a हमारे पास ये है। अब ax के लिए हम a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह पर b राइट करेंगे। ये जो हमारे पास 3, 1 है, ये हम फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे x के लिए, यानी कि ax के लिए हम a का फर्स्ट कॉलम रिमूव करके यहाँ पर b राइट करेंगे। अब 2, 6 की जगह पर आप 3, 1 राइट करें और 1, 5। ये हमारे पास ax आ गया। अब आप फाइंड करें ay। अब जैसे ax के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया था, अब ay के लिए हम सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे और वहाँ पर b राइट करेंगे 3, 1। अब फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ राइट कर देंगे 2, 6। सेकंड कॉलम 1, 5 की जगह पर आप राइट करेंगे 3, 1, 3, 1। ठीक है जी, अब इसके बाद देखें, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास ax, ay और a इन तीनों का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है।
अब हमारे पास ए भी मौजूद है, ठीक है जी, और ए एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है और ए वाई भी हमने फाइंड कर लिया है। अब इनका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब ए का डिटर्मिनेंट पहले आप इसे डिटर्मिनेंट में राइट कर लेंगे 2 1 6 5। अब डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6। अब 10 माइनस 6 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना हो, जैसे कि ये 4 आंसर आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ये 0 को बराबर नहीं है, तो अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। जहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब देखें, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसे पहले हम राइट करेंगे डिटर्मिनेंट में 3 1 1 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 15 माइनस 1 14। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ चुका है 14, ठीक है जी। अब थर्ड हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट, इसे पहले आप राइट करेंगे डिटर्मिनेंट में 2 3 6 1, ठीक है जी। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -16। अब प्यारे बच्चों, आपने ये तीनों वैल्यूज़ 1 यानी कि ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये तीनों वैल्यूज़ 1 बाई 1 एक्स और वाई में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड ही एक्स और वाई करना है। अब पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है जी। अगर आप इसे नाम दे दें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब पहले राइट करते हैं पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, ठीक है जी। एक्स के लिए यानी कि एक्स फाइंड करने के लिए हम एक्स की फार्मूले में ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास क्या है जी 14, ये पुट करें ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास क्या है जी 4, ये पुट करें। अब यहाँ पर कटिंग करें, 2 की टेबल में कटिंग हो रही है कि 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यानी कि 7 ओवर 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x इज़ इक्वल टू 7 ओवर 2, ठीक है जी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन 2 राइट करें। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जी, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है जी -16 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है। तो अब इसकी कटिंग करें जी, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और ये -4। तो इस तरीके से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो -4 होगी, ठीक है जी। अब आप इसका राइट करेंगे सॉल्यूशन सेट, क्योंकि सिमिल्टेनियसली इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन सेट एक ही होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की होगी जो कि हमारे पास 7 ओवर 2 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास y की होगी जो कि -4 है।
ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना थी। ये इसका सलूशन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। ए, एक्स और बी का नाम देंगे हमने, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने ये दोनों फार्मूलाज याद करने हैं। ए एक्स का मॉड ओवर ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने, हमारे पास ए तो मौजूद है, ए एक्स बनाएंगे, ए वाई बनाएंगे, फिर इन तीनों का हम 1 बाई 1 मॉड कह लें या डिटर्मिनेंट कह लें वो फाइंड करेंगे। फिर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आंसर में देखें, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 7/2 और वाई की वैल्यू -4। ये हमने क्रैमर रूल से किया। जो हमने इनवेरिएंट मेथड से इसको सॉल्व किया था तो इसमें भी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी वो देखें 7/2 और वाई की वैल्यू -4 थी। ठीक है, तो इसलिए आपने याद करना है कि इन किसी भी एक क्वेश्चन को अगर इन दोनों मेथड से सॉल्व किया जाए तो आंसर सेम होते हैं। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और हर पार्ट को दोनों मेथड से करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।